अनंत कोटि संत महात्मा राम जी राम हरे राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन देवो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परस पार हम सब कर जन पार। वृंदावन जी महाराज राम जी राम हरे राम 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 राम। सतगुर सा कोई सेवन देखा। सतगुर सा कोई सेवन देखा। ना कोई उन सम दाता दे। ना कोई उन सम दाता दे। तीन लोक फिर सब हमरे क्या। तीन लोक फिर सब हमरे क्या। गुर बिन तो जग जाता दे। गुर बिन तो जग जाता दे। सतगुर सा कोई सेवन देखा। सतगुर सा कोई सेवन देखा। जम सरी सा बैरी पाया। जम सरी सा बैरी पाया। दान भगत पद दिया दे। दान भगत पद दिया दे। जिसकी गागर फोड़ जगारी। जिसकी गागर फोड़ जगारी। उपयामी रस पाया दे। उपयामी रस पाया दे। सतगुर सा कोई सेवन देखा। सतगुर सा कोई सेवन देखा। ना कोई उन सम दाता दे। ना कोई उन सम दाता दे। तीन लोक फिर सब हमरे क्या। तीन लोक फिर सब हमरे क्या। गुर बिन तो जग जाता दे। गुर बिन तो जग जाता दे। सतगुर सा कोई सेवन देखा। गूंगे को मुझ मुख बुलाया। गूंगे को मुझ मुख बुलाया। नयन अनंत खोल आया दे। नयन अनंत खोल आया दे। पंगे को गुरु पावज दिया। पंगे को
सतगुर सा कोई से न देखा मिटी रे रते मन सब भागा मिटी रे रते मन सब भागा सूर उदय घट किया रे सूर उदय घट किया रे कहीं तो कया मदीरम जी का चेहरा कहीं तो कया मदीरम का चेहरा सब अंग सुध कर लिया रे सब अंग सुध कर लिया रे सतगुर सा कोई से न देखा सतगुर सा कोई से न देखा ना कोई न समझदाता रे ना कोई न समझदाता रे तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा गुर बिन तो जग जाता रे गुर बिन तो जग जाता रे सतगुर सा कोई से न देखा सतगुर सा कोई से न देखा। सुखराम जी महाराज ने दिव्य अनंत कोटि समर्पण नाम सत्सा द्वितीय वंदन राम जी में क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाके पद रज परसता हंस उतर जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनंत से दरियाव जी महाराज ने सद्गुरु सुखराम जी सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने गुरुदेव आपने
महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कोई दातार है, देवता है, तो वो गुरु महाराज। देवता, देने वाला, जो देता है वो देवता और जो लेता है वो लेवता। तो संसार में दो तरीके के आदमी भी होते हैं, दो तरीके के गुरु भी होते हैं। कल के सभा में मैंने बात करी थी कि मध्यम जाति का जो गुरु है, मध्यम तरीके का, मध्यम प्रकार का, वो गुरु क्या है? वो भ्रम फैलाता है। जप में लगावे, तप में लगावे, व्रत में लगावे, कथा में लगावे, कीर्तन में लगावे और ऐसा भ्रम फैला दे कि ये जीव उसमें उलझ के रहे। माया कोई सत्य बता दे। 3 पद है, माया पद, ब्रह्म पद और पार ब्रह्म पद। इन तीनों पदों की जो भक्ति कराता है वो मदन गुरु। उत्तम गुरु जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक हमको भेद नहीं मिलेगा, और जब तक भेद नहीं मिलेगा हमारा मन नहीं बदलेगा। और मन नहीं बदलता है तो ऐसी पूजा पाठ पद्धति से कोई मतलब नहीं। महाराज कहते हैं कि उत्तम गुरु के सुन कहिए। उत्तम गुरु कौन है? क्या? कि भरम उड़ावे सारा, जरा भी भरम नहीं रखे, भय मिटा दे, भरम हरा दे। 5 भोग आत्मा भाड़ो, ब्रह्म नहीं डूबन हारा। बोल रहा उसके अंदर से ये भाव निकल जाए कि करने वाला मैं हूं। जाके लिए अड़े न अंधा छोड़ चला चलो। भाई कहते हैं जिसको इतने जतन से पाल पोस के दबा के बड़ा किया रखा, मकान मेरा, दुकान मेरा, घर मेरा, मेरा मेरा मेरा, और उसको खुद ही छोड़ के चल दिया। जाके लिए अड़े नर अंधा छोड़ चला छिन, अपने देख छोड़ के चल दिया। ये माया ऐसी चीज है ना, अगर आप छोड़ो तो आपके पीछे नहीं भागेगी, लेकिन पकड़े रहो तो आपको छोड़ेगी नहीं। 5 भोग आत्मा भाड़ो, वो खाता तो है लेकिन खाने में आसक्ति नहीं है। कहते हैं संसार में बसो लेकिन फंसो मत। आत्मज्ञानी जो गुरु है ना, संसार में बसता तो है लेकिन फंसता नहीं। बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। भोजन कौन नहीं करता? क्या साधु संत भोजन नहीं करते? लेकिन उनको भोजन में आसक्ति नहीं है। उनकी आसक्ति कहाँ है? ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक लेवे अपना चाँद, ढक लेवे अपना चाँद, रूखा सूखा टुकड़ा खाके, रूखा सूखा टुकड़ा खाके, देवतन को विश्राम फकीरी है पकड़ो गाता। जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसका भ्रम नष्ट हो गया, और संसार के भोगों को भोगता तो है लेकिन भोगने में आसक्ति नहीं है। उनकी आसक्ति उसमें नहीं रहती। वो जानते हैं कि ये भोग किसके लिए? शरीर को किराया देना है। शरीर को किराया देना है तो किराया तो कोई आदमी ज्यादा नहीं देना चाहेगा। कोई मकान मालिक अगर मांगे कि 20,000 हमें महीने का किराया दो तो कोई दे देगा क्या? आदमी सोचता है कम से कम किराया दो,
ऐसे ये जो भोजन है, जो भोग है शरीर का, ये क्या है? किराया। तो इनको दो अनासक्त भाव से, आसक्ति रख के नहीं। आसक्ति में ही बंधन है, अनासक्ति में बंधन नहीं। भगवान कृष्ण के गुरु जी दुर्वासा ऋषि आए हुए थे, तो सब गोपिकाओं ने कहा कि महाराज हमारे दादा गुरु आए, हम तो आपको गुरु मानते हैं, हमारे दादा गुरु आए हैं, तो उनका दर्शन करना चाहते हैं हम लोग। जाओ करें आप दर्शन करें आप, लेकिन जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ लेके जाना। गोपिकाओं में 56 प्रकार का भोग बनाया, थालियों में भर भर के लेके गई, और वहां जब गई तो जमुना जी देखा बहुत बड़ी हुई थी, जमुना जी में बाढ़ आया हुआ। अब पार कैसे जाए? तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की, हे महाराज मैं दादा गुरु का दर्शन कैसे करने जाऊं? भोजन का थाल सजा लिया है, कैसे लेके जाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा जाके जमुना मैया से बोलो कि भगवान कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। जमुना मैया के पास जाके गोपिकाओं ने कहा कि हे माता, अगर भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। जमुना पड़े, रास्ता दे दिया। अब उनको बड़ी चिंता हुई है, ये बाल ब्रह्मचारी कहाँ है? इनके लिए जमुना ने रास्ता कैसे दे दिया? उस पार गई, दुर्वासा ऋषि का पूजन किया, 56 प्रकार का भोग लेके गई, दुर्वासा ऋषि के सामने रख दिया, तो सब भोजन चख गए, खा गए। गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु आज्ञा दो, हम लोग वापस जाएंगे। कि जाओ, लेकिन प्रभु जाए कैसे? क्या हुआ? जमुना अपने पूरी चढ़ाव पे है, बड़ी जोर की बाढ़ है, हम पार कैसे जाएंगे? दुर्वासा ऋषि बोले आई कैसे? आने के लिए तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। क्या हुआ? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाके जमुना से बोल दो कि कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दे। जमुना ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले जाके जमुना से बोल दो कि दुर्वासा ऋषि अगर दूध घास खा के जिंदा रहते हो तो रास्ता दे दो। गोपिकाओं ने समझा ये क्या मामला है? 56 थाली खा गए, 56 प्रकार का भोग, 56 थाली खा गए, और कह रहे हम दूध घास खा के रहते। जाके उन्होंने जमुना से कहा हे जमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि खाली दूध घास खा के जिंदा रहते हो, उनमें इतनी सत्यता हो तो हमें रास्ता दे दो। हट गई जमुना, उस पार आगे गोपियाँ क्या कहती है कि ठगियन बीच बसी एक ठगनी, और जैसे ठगिया वैसे ही ठगनी। ये दोनों ठग हैं जिनके 16,100 रानी को कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी हैं, और जब 56 प्रकार का 56 थाली भोग खा गए तो कहते हैं दूध घास खा के जिंदा रहते हैं। लेकिन ये संसारी नहीं समझते। महाराज क्या कहते हैं? पांचों भोग आत्मा भाड़ो। ये जो हम 4 प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं क्या है? ये शरीर का भोजन है, शरीर का पोषण है। जो आदमी कभी कभी ज्यादा व्रत करने लगते हैं, सूख के कांटा हो जाते हैं, ये भी बड़ा खतरनाक काम है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योगी को क्या चाहिए? योगी कौन है? जो ना बहुत ज्यादा खाता हो और जो ना बहुत कम खाता हो। जो बहुत कम खाता है उससे भी भजन नहीं होगा, रोग लग जाएगा शरीर में। जो बहुत ज्यादा खाता है उससे भी भजन नहीं होगा, रोग लग जाएगा शरीर में।
जो बहुत ज्यादा सोता है उससे भी भजन नहीं होगा, और जो बहुत कम सोता है वो भी भजन नहीं कर सकता। जो बहुत ज्यादा चलता है, दिन भर मेहनत काम, ये अनुभव मुझे कल हुआ, पूरा दिन भागम भाग, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला, तो शाम को आरती के बाद में मुझे बैठ के भजन करने की हिम्मत नहीं हुई, और मैं जाके बैठा। भजन नहीं किया तो नींद नहीं आ रही, लेटे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि लेटा तो भजन ही कर लूं, जब भजन करने बैठो तो नींद आता, और जब सो जाओ तो नींद नहीं आता। कमाल। तो बहुत ज्यादा जो थका देता है शरीर को वो भी भजन नहीं कर सकता, जो बहुत ज्यादा थका देता है शरीर को वो भजन नहीं कर सकता, और जो बहुत ज्यादा आराम करता है वो भी भजन नहीं कर सकता। मर्यादा, सब कुछ अपना लिमिट में होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भोग देते रहो शरीर को। पांचों भोग आत्मा भाड़ो, ये 5 जो प्रकार के दोनों ग्रहण कर रहे हैं ना, ये क्या है? एक किराया है। और मैंने शुरू में कहा कि किराया तो कोई ज्यादा नहीं देना चाहिए। हर आदमी यही चाहता है कम से कम किराया दो, कम से कम किराया दो, जितना कम से कम किराए में काम चल जाए। ऐसे ही हमें इस शरीर को किराया देना है, लेकिन 5 तत्व की बनी रे कोठरिया, जिसका नाम है काया, हर एक जीव रहे इस तन में, देकर श्वास किराया, ना जाने कब आके पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी रे, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, राम के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों। ईश्वर पे विश्वास अगर है तो चिंता दूर भगाएगा, और मस्त रहता है हर समय, दुख में भी मस्त, सुख में भी मस्त। क्यों? जो चीज अपने हाथ में नहीं है, जो अपने बस में नहीं है, उसके लिए चिंता करके क्या फायदा? जो बीत गई है ना, उस पर अब कोई जोर नहीं है, जो बीत गई उस पर कोई जोर नहीं, आगे कितनी है कैसी है इसका कुछ पता नहीं। इसलिए अभी को सुधारो, अभी आनंद लो। जो ज्ञानी होते हैं ना, और अभी वाला जो सुख है उसको नहीं छोड़ते। अब कल जो बीत गया उसका चिंता करके आज वाले सुख को क्यों छोड़ रहे? आज तो सुख है ना, लेकिन नहीं तो नादान होते हैं। जो बीत गई है वही सोच सोच के, वही सोच सोच के आज भी अपने को दुख देते हैं। आज परमात्मा कोई दुख नहीं दे रहा है, आज परमात्मा ने तो बहुत ही सुख दिया हुआ है, संगत दिया, भजन दिया, ज्ञान दिया, गुरु महाराज से मिलाया, हर जगह सुनाया। अब आनंद नहीं, कल जो बीत गया है वो सोच सोच के वो काटा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। आज का सुख, आज का जो आनंद है उसको भी हमने गंवा दिया। अगर पिछला नहीं सोचते तो आगे भी सोचते हैं कि आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा। भाई कहते हैं जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। क्यों चिंता कर रहे हो? 5 भोग आत्मा बाड़े, और ब्रह्म नहीं भूल डूबण हारा। ये आत्मा है ना, ये डूबने वाला नहीं है। शरीर से कर्म करते हैं हम, और वो कर्म जो हम शरीर से करते हैं वो हमारे आत्मा को प्रभावित करता है, और आत्मा उसमें पड़ के
ओ तो आप भरम में भूला करवा के बस हो गए, भरम ज्ञान सुन गए करवा को, उलटो उनको रोवे। बोला कर्मियों की जितनी भक्ति है उनको सुन सुन के वो भरम में फंस गया कि इतने बार चारों धाम करे आओ तो ये फल मिल जाएगा, ये करे आओ तो ये फल मिल जाएगा, ये करे आओ तो ये फल मिल जाएगा। ये भरम ज्ञान, इनको सुन सुन के हम भी भरम में फंसे हुए। महाराज कहते हैं भरम ज्ञान सुन गए कर्मा, भरमों का ज्ञान सुन सुन के कि जब करने से ये फायदा, तब करने से ये फायदा, वो भी करने लगता है जब तब तीरथ व्रत। भाई कहते हैं उल्टो उनको रोवे, जब उसका फल मिलता है। भाई कहते हैं जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। एक दिन था वो संकट का जब मात गर्भ में लटका। एक दिन था वो संकट का जब मात गर्भ में लटका। सिर नीचे पैर ऊपर 9 महीने अटका। सिर नीचे पैर ऊपर 9 महीने अटका। सजा इतनी मिली तुमको, नहीं फिर भी समझता है। सजा इतनी मिली तुमको, नहीं फिर भी समझता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। तन की खूब सफाई और मन में लाख बुराई है। तन की खूब सफाई और मन में लाख बुराई। जीना है जीवन अपना और निंदा करे पराई। गंदा है जीवन अपना और निंदा करे पराई। जो फल मिलता है करनी का, तो ठंडी सांस भरता है। जो फल मिलता है करनी का, तो ठंडी सांस भरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है।
कृष्णा जमाने तेरी, बूढ़ा हो जाने पर भी कृष्णा जमाने तेरी, किसी कृष्णा के कारण तू जन्मता और मरता है, इसी कृष्णा के कारण तू जन्मता और मरता है, ये जीवन चार दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है, जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है, जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है, ना मन मन में पाप कमा दूं, ना वृथा जन्म गमा दूं, ना मन में पाप कमा दूं, ना वृथा जन्म गमा दूं, ये सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तू, ये सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तू, जो इनके प्रेम में डूबा वो भव सागर से तरता है, जो इनके प्रेम में डूबा वो भव सागर से तरता है, ये जीवन चार दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है, जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार, बोलो ना, जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता, ये जीवन चार दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता। एक दिन था वो संकट का जब माथ गर्भ में लटका, सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने अटका, सजा इतनी मिली तो वो नहीं फिर भी संभलता है। देख रहे हैं आपको एक बात बताइए, माताओं बहनों में भक्ति क्यों ज्यादा होती है, चाहे जान के चाहे अनजान के, भाइयों में भक्ति क्यों नहीं होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में लड़कियां जाके पैदा होती है, जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं ना, या तो एक ही लड़की होगी या होगी तो 5-7 लड़कियां होंगी, लड़के बहुत कम पैदा होते हैं, और जहाँ गरीबी बहुत है, जहाँ खाने का ठिकाना नहीं है, जहाँ पहनने का कपड़ा नहीं है, वहां पे देखो लड़कों की लाइन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? 2 कारण। पहला कारण तो ये है कि पिछले जन्म में कोई भक्ति करी नहीं, दान पुण्य किया नहीं। माताओं में भक्ति क्यों है? क्योंकि इन्होंने बच्चे को पैदा होते हुए देखा है। आदमी लोगों ने बच्चों को पैदा होते नहीं देखा। आदमी के पास जब बच्चा जाता है तो धो पोंछ के, कपड़ा बढ़िया पहना के, काजल वाजल लगा के, उन्होंने वो जन्म वाला रूप नहीं देखा। कितना गंदा, कितना मैला, मुंह में गंदगी, कान में गंदगी, नाक में गंदगी, हर जगह उससे गंदगी गंदगी भरी पड़ी। ये रूप आदमी नहीं देखता, शायद देखे ना तो थोड़ी बहुत भक्ति है। इनको तो लगता है कि हम ऐसे ही राजा बाबू पैदा हुए, ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही सब होता है।
माताएं बहनें सब देखती, उनको सब अनुभव, तो उनके अंदर कहीं न कहीं से डर बना रहता है, इसलिए उनके अंदर भक्ति ज्यादा होती है। और इसीलिए बड़े घरों में लड़कियां ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि माताएं बहनें भक्ति बहुत करती हैं, दान पुण्य बहुत करती है। मजे की बात देखिए, कमाई करता है आदमी है, और दान पुण्य करती है उनकी पत्नी, फल मिलता है पत्नी को, आदमी रह जाता कोई। एक कथा सुन रहे थे, लोग वो कह रहे थे कि पति का किया हुआ पत्नी को मिलता है 10% और पत्नी का किया हुआ पति को मिलता है 10%। ये भ्रम ज्ञान है, ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा ना कि भ्रम ज्ञान में मत फंसो। पत्नी को धर्म करने की प्रेरणा देना, उनको स्वतंत्रता देना, ये पति के अधिकार है। तो पति जब अपने पत्नी को भेजता है सत्संग में, पैसा देता है दक्षिणा के लिए, सुविधा देता है, स्वतंत्रता देता है ना, तो पति का हक बनता है पत्नी के पुण्य में 10% देने का। लेकिन पति में पत्नी का हक नहीं बनता है, लेकिन वो भ्रम फैला देते हैं। पत्नी की बड़ी राजी रहती है, अरे राजी रहने से क्या फायदा, यहाँ देखो खाली पड़ा है सीट, जब आते ही नहीं हो धर्म में तो तुम्हें मिलेगा कहाँ से। पहली बात तो साफ साफ यही देखो। दूसरी बात ये है कि आपका अधिकार पति के ऊपर है नहीं, इसलिए कहाँ से हक बनता है। तो भाई कहते हैं कि भरम ज्ञान सुन गए कर्मा को, भरम का ज्ञान सुन सुन के हम जप में, तप में, करनी में, व्रत करने में लग जाते हैं। मतलब कुछ नहीं जानते, पड़ोसी का देख लिया हमने भी सीख लिया, वो ऐसे ऐसे व्रत करती है हमने भी करना चालू कर दिया। महाराज कहते हैं कि ज्ञान सुन सुन के हमने कर्मों को पकड़ा, अब उनको उनको रोवे। अब ज्यादा धन मिल जाए तो, ज्यादा बेटा बेटी हो जाए तो, ज्यादा बेटा होगा बहुएं ज्यादा आएंगी, और बहुएं ज्यादा आएंगी तो आगे आ जाए। तो माया मांगा किसने? हम ही ने तो माया मांगा, हम ही ने तो मांगा था, हम ही फंस गए। अंत समय में जितना ज्यादा माया होगा उतना ही निकलना कठिन होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट छोड़ के, घर द्वार छोड़ के जंगल में क्यों जाते थे? निराश होके जाते थे, आशा रहती। हम लोग क्या चाहते हैं, एसी लगवा ले, बंगला बढ़िया हो जाए, रुपया पैसा बैंक बैलेंस में आ जाए, रुपया पैसा बैंक बैलेंस में रख के अब भक्ति करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होती। तुम्हारा समझाते हैं कि ये बात मान के, लोग कहते हैं अरे बेटा बेटी है तो उनके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हमें देखते हैं जिनको बेटा बेटी नहीं है उनको ममता जाते हैं, उनके अंदर अशांति जाती है। जिनको ना आगे कोई खाने वाला ना पीछे कोई खाने वाला, उनको चिंता जाती है। तो भाई कहते हैं राम नहीं तो क्या कर्म कर सके, जे आप जानो ओ तो ब्रह्म अगन की जाला, कहा गए कचरो तानो। बोलो ना, ये जितने कर्मियां हैं, जितने जप तप तीर्थ व्रत है ना, ये भजन के अग्नि में सब भस्म हो जाते हैं। जैसे कचरा होता है ना, और कचरा अग्नि में भस्म हो जाता है, ऐसे ही भजन के अग्नि में ये जितने भी जप तप तीर्थ व्रत सब नष्ट, एक भी बंधन नहीं रह जाता। बंधन तो हम अपने से बांध के रखते हैं। ओ तो बचन रूप सुन होई, कहो गुण गे विचारो, सातु भांत भोग करनिक से, कहीं नहीं अटकण हारो। बोलो ना।
5 ज्ञान इंद्रिय और 2 कर्म इंद्रिय, 7 इंद्रियों का भोग इस मन को झेलना पड़ता है। लेकिन जो भरम ज्ञानी नहीं है, जो आत्मज्ञानी है, उनको इन भोगों से मतलब ही नहीं है। उनका मन फंसता ही नहीं। हमने कहा ना, बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। बसो मत, बसो खूब लेकिन फंसो मत। जो आत्मज्ञानी है ना, वो क्या करते हैं? संसार में जाए मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो, पर नाव में पानी न आने दो, संसार में जाए मन जाए। बोला भाई, कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, उनकी गति कैसी है? कोयल जैसी। अज्ञानी की गति कैसी है? कौवा जैसी। कौवा अज्ञानी है, कोयल ज्ञानी है। एक कौवा था, उसके सामने के पेड़ पर एक कोयल अंडा देती। जब बेचारी अंडा देती तो एक कौवा जाके उसके अंडे को फोड़ देता। 1-2 बार जब ऐसा हुआ तो कोयल ने जुगाड़ लगा, बुद्धि लगा कि कोयल का अंडा और कौवा का अंडा एक जैसा ही होता है और बच्चा भी एक जैसा ही होता है। अब कोयल क्या करे कि जब उसको अंडा देने का समय आया तो अंडा ले जाके कौवा के उसने पुतड़ा में रख दिया। कौवा बड़ा खुश। तो कोयल के अंडा को कोई कौवा जो है ना, वो बड़े प्रेम से पाले और जा जाके झांक के देख के इसका फोड़ दूं, इसका फोड़ दूं, माथा ही। धीरे 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 जब कोयल का बच्चा बड़ा हुआ तो जाके कोयल धीरे से अपने बच्चे को उड़ा ले। ये छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन इसका दृष्टांत बहुत बड़ा है। ये भगवान है ना, परमात्मा, इन्होंने हमारे घर में अपना एक जीव लाके छोड़ दिया। अब हम इसको अपना मान के तो पाल रहे हैं। भगवान बस नहीं, भगवान खूब मस्ती में बैठे हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं। यही चिंता कर रहे, हमें क्या करना। और जब समय आता है तो भगवान कहते हैं आवाज, तब वो जीव रोता है, तड़पता है, क्योंकि उससे हमने रिश्ता जोड़ लिया, उसको अपना मान लिया। ये कर्मों का प्रभाव है। हमको एक बेटा दे दो महाराज, एक बेटा दे दो। अब बेटा हो गया, जब बेटा बड़ा हुआ, दुख देने लगा, तो क्या कहते हैं कि अरे तू जन्म से ही मर गया होता तो ठीक था। यही संसार की गति है। बनाई कहते हैं नहीं तो क्या कर्म कर सके। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्म ज्ञानी है, उनका कर्म क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूं। कर्म करने वाला कौन है? कर्म करने वाला, कराने वाला कौन है? मैं नहीं हूं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। कर्म हार समर्थ है ज्ञानो तो सु कछु न सरिए, शायर जीसु डरिए, मन रे शायर जीसु डरिए। जो आत्म ज्ञानी संत है, वो अपने कर्मों को अपने से बांधते ही नहीं। जैसे आप अपने घर में पशु रखते हैं, जानवर रखते हैं, उनसे आप प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आप उनको छोड़ के बाहर चले जाए तो पशु के आपके पीछे पीछे जाते हैं क्या? वो पीछे पीछे नहीं जाते, लेकिन हम उनको अपने पीछे बांध के लेके जाते हैं तो जाएंगे।
जो आत्मज्ञानी संत है वो कर्म करते हैं, कर्म करके ईश्वर की इच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करने में आपका अधिकार है, कर्म करिए, खूब करिए। फल में अधिकार नहीं है, क्योंकि फल में अधिकार मान लेने से हमको दुख होता है। हम यहाँ ये कर्म कर रहे हैं, हमको ये फल मिलना चाहिए, मिल गया तो अहंकार आ गया, नहीं मिला तो गुस्सा। दोनों स्थिति में हमारे लिए खतरनाक है। फल की चाहना रखने से इच्छा पूरी होने पर अहंकार आता है, और पूरी नहीं हो तो गुस्सा आता है। आदमी क्रोध क्यों आता है? उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती तो गुस्सा। लेकिन जो आत्मज्ञानी है उनकी कामना ही नहीं है कोई। ईश्वर इच्छा से आगे जो बस्तर जो आया तो बस्तर पहन लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उनकी सुरती हमेशा करशु कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कृपा निधान कहाँ है? किसको कहा तुलसीदास जी ने? करशु कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। दरियामी महाराज कहते हैं कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गिरही साध की, आई उत्तम रीत। बोलो राम। हाथ में काम है करते रहो, और जीव में राम राम करते रहो। उत्तम गुरु उत्तम संत की यही परीक्षा है। एक बार बैकुंठ नगरी में सुखदेव जी महाराज गए। बैकुंठ में प्रवेश होने से पहले जय विजय ने कहा कि महाराज आप बैकुंठ धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए अपने गुरु का नाम लेके जयकारा बोल के जाए। गुरु का नाम लेके जयकारा बोलेंगे, दरवाजा खुल जाएगा, आप अंदर जा सकते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले हमको क्या गुरु बनाने की जरूरत है, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है? मुझे सारा कुछ बचपन में ही माता के गर्भ में मुझे पूरा ज्ञान हो गया। मैंने माता के गर्भ में ही माया छोड़ दिया। मुझे आत्म ज्ञान है, मैं गुरु बना के क्या करूंगा? जय विजय बोले भाई अगर गुरु का नाम लेओगे नहीं, जयकारा नहीं बोलेगा, बैकुंठ का दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरे बस में नहीं है। जब दोनों में बातें चल रही थी, विष्णु भगवान अंतर्यामी वो बाहर आ गए। अरे क्या बात है? जय विजय को कहा कि महाराज को क्यों रोक दिया? महाराज मैंने नहीं रोका। क्या है, गेट तो तभी खुलेगा ना नियम के अनुसार, गुरुमुखी के लिए गेट खुलता है। तो मैंने इनको बोला कि आप जय अपने गुरु का नाम लो, अंदर जाओ। ये कह रहे हमने गुरु बनाया ही नहीं है। विष्णु साहब अरे आप निबरा हो क्या? अरे राम इतना ज्ञान होने के बाद में आप निबरा हो? तो ये बात तो सही है, आपको नीचे जाके गुरु बनाइए मित्र लोग में। महाराज किसको गुरु बनाओ? क्या आप जाके अपने पिताजी से पूछिए, वो बता देंगे। व्यास जी से आकर उन्होंने पूछा पिताजी मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है, मैं गुरु किसको बनाऊं? व्यास जी ने कहा कि राजा जनक को गुरु बना लो। जब सुखदेव जी महाराज गए वहां राजा जनक को देखा तो वो तो सोने का मुकुट पहन के और 100 तोला का सोने का वस्त्र पहन के और राज सिंहासन पे बैठे। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि मैं भी पागल हो गया, मैंने गर्भ में माया त्याग दी और ये आदमी माया में बैठे हुए, मैं इसको गुरु नहीं बना सकता। मैं कैसे गुरु बनाऊं? ये माया से लिपटा हुआ है। नारद जी जनक जी ने देखा कि महाराज के मन में संशय आ गया। जनक जी ने कहा कि प्रभु आप आए हो तो कम से कम भोजन प्रसाद तो लो, संत आए घर में भूखे नहीं जाने चाहिए।
आइए आपको भोजन प्रसाद कराते हैं। अपने रंग महल में ले गए, रंग महल में देखा तो दास दासियां सब चमट उड़ा रही हैं, पंखे का हवा कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि ये तो भ्रष्ट है ही, ये तो माया में लिपटा ही है, हमको भी ये अपने जैसा बना देगा। राजा जनक ने उनको बिठा दिया और दास दासियों से आदेश कर दिया कि खूब बढ़िया पंखा चलो, महाराज को पसीना नहीं आना चाहिए बिल्कुल, और आराम से भोजन दिलाओ। सोने के थाल में 56 प्रकार का भोजन रख के आया। जब सुखदेव जी महाराज बैठे भोजन करने तो नीचे देखा उनका जो सेंटर टेबल था वो कांच का था, उस कांच में उनको एक तलवार लटकता हुआ दिखाई दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा ये क्या बात है, तलवार मेरे सर पे क्यों लटका हुआ है? अगर ये धागे में बंधा हुआ तलवार टूट गया तो मेरे तो 2 भाग कर देगा, मैं तो मर जाऊंगा। अब उनकी सारी चिंता उस तलवार में चली गई, उनका चित्त तलवार में चला गया, उनका मन तलवार में चला गया। अगर ये तलवार टूटा तो मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब सुखदेव जी महाराज भोजन तो कर रहे हैं लेकिन उनका मन कहां था? तलवार। दास दासियां हवा चला रही थी लेकिन उनका मन डरा हुआ था, इसलिए पसीना आ रहा था बार-बार। दास दासियां को जोर जोर से पंखा चला रही, जल्दी 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 खाना को निबेड़ा उन्होंने फटाफट, खा पी के तुरंत उठ के भागे। बाहर राजा जनक इंतजार कर रहे थे, जल में पानी लेके के हाथ धुला दे, कहते हैं भोजन कराओ चाहे मत कराओ लेकिन हाथ जरूर धुलाना चाहिए। साधु संतों को ब्राह्मणों को घर में बुला के उनको भोजन करा दो तो अच्छी बात है, नहीं कराओ तो हाथ तो धुला ही दे। घर में कुछ नहीं है तो हाथ तो धोई लो कम से कम। राजा जनक वहां लोटा का पानी लेके खड़े थे, जैसे ही सुखदेव जी बाहर निकले, अरे महाराज आप तो पसीना से लथपथ हो, दास दासियों ने सेवा ठीक नहीं करी क्या? अरे नहीं ठीक क्या करी, वो पंखा तो चला रहे थे। लेकिन एक बात बताओ तुम कि महाराज बात तो बाद में बताएं, पहले ये बताओ खीर का स्वाद कैसा था? खीर का स्वाद कैसा था? वो बोले कि खीर खा गया। अरे केसर डाल के खीर बनाया था, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा छोड़िए, गरम गरम काला जामुन खाए कि गरम कहाँ था हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तो सब एक में गट किया और जल्दी जल्दी खा के मैं भाग गया। क्यों महाराज, स्वाद लेके क्यों नहीं खाया आपने? स्वाद लेके खाते, कौन सा भागने का जल्दबाजी था? कोई भागने की जल्दबाजी थी क्या? अरे जल्दबाजी तो उसको तलवार को देखते थे, मेरे सर के ऊपर आपने तलवार क्यों टांग दी? तलवार में टूट जाता, मेरे 2 टुकड़े हो जाते, बढ़िया दावत करा देते। सही बताओ, मुझे कोई खाने का स्वाद नहीं है। 5 भोग आत्मा भाड़ो और ब्रह्म नहीं डूबन आया। क्या बोले वो? मेरा मन भोजन में नहीं था, मेरा चित्त भोजन के स्वाद में नहीं था, इसलिए स्वाद नहीं आया। जब हमारा मन, जब हमारा चित्त कर्मों में नहीं लगा होता तो उसका फल हमको नहीं मिलता। कभी कभी हमारे गांव से नई बच्चियां शादी हो जाती है साधकों के घर में, तो उनके घर में देवी देवताओं की पूजा होती है, वो बेचारी बड़ी समस्या होती है। क्या अक्सर हमसे लोग फोन करके पूछते हैं, महाराज कभी यूट्यूब पे आप इस चीज को डालो, हम लोग क्या करें? हम भजन करने वाले हैं लेकिन ऐसे घर में शादी हो गई जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, ना करें तो साधु नाराज हो जाए, ना करें तो पति नाराज हो जाए, अब तो करें तो क्या करें? तो उनको बस एक ही सलाह देता रहता हूं कि आप निज मन से कोई काम मत करो।
क्योंकि निज मन से किया हुए कार्य का आपको फल भुगतना पड़ेगा, जिसमें चित्त और मन लगा हुआ। जिस काम में आपका चित्त नहीं है, मन नहीं है, उस काम का फल आपको नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण गीता में यही बात समझाते हैं कि सन्यासी की तरह कर्म करो। सन्यासी किसको कहते हैं? खाली दंड कमंडल लेके, चुटिया बढ़ा के, बाल दाढ़ी बढ़ा के, इनको सन्यासी नहीं कहते। सन्यासी कहते हैं कर्म के फल से सन्यास ले लेना, उनसे आस्था ही छोड़ दो। ये कर रहे ऐसा ही होगा, ये करेंगे ऐसा ही होगा, ये काम कर दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुमने तो तलवार क्यों टांग रखी थी? मुझे कोई स्वाद नहीं आया, मुझे खाने का कोई आनंद नहीं आया। और कितनी लड़कियां चमड़ उड़ा रही हैं, वो लड़कियां कौन से शकल की हैं, वो कौन से कपड़ा पहने, मुझे याद नहीं। मैंने ना उनका वस्त्र देखा, ना उनका चेहरा देखा, ना उनके हवा का आनंद लिया। क्यों? क्योंकि मेरा चित्त, मेरा मन तलवार में लटका। राजा जने बोले, बस महाराज, ऐसी गति हमारी। राज परिवार में पैदा हो गया, राजा का धर्म है, जो धर्म है वो मैं निभा रहा हूं, लेकिन मेरा चित्त, मेरा मन हर समय मेरे सांसों में उस परमात्मा में लगा हुआ। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में हो विषयों से हटे, असार समझे विषयों को। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये मन को बांधने वाले हैं, और इनको जब कोई ज्ञानी असार समझता है, ये बेकार है। आप एक रोटी खाओ, 10 रोटी खाओ, रोटी खाने से आपका वजन तो बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आपको कितना वजन, कितना रोटी लेना है, क्या खाना है, इसका ज्ञान हो तो ये जीव का स्वाद भी बढ़ जाता है। अभी मैंने पिछली बार बोला था, तो एक भगत आए थे ना, तो कह महाराज जी हमने सीख लिया, मैं क्या अब मैं पेड़ा मुंह में डाल लेता हूँ, खूब घुमाता हूँ, एक ही पेड़ा मुंह में डाल के खूब घुमाता हूँ, खूब स्वाद लेता हूँ, बाद में पेड़े को थूक देता हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात। आप कम खा के पूरा तृप्त होना चाहते हैं तो आपको एक जुगाड़ बताता हूं। कम खा के और पूरा तृप्त होना चाहते हैं, उसका एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़? जितनी भी सब्जी, दाल, जो कुछ भी है ना, उनको एक रोटी या 2 रोटी में शामिल, बस। क्यों? अब हमारे शरीर को सीमेंट बालू की जरूरत नहीं है। ये मकान बन रहा था तो इसमें छड़ की जरूरत था, सीमेंट की जरूरत था, रंग रोगन की जरूरत था, सब किया कि नहीं? अब ये तैयार हो गया, अब रोज 2 बोरी सीमेंट ले आओ।
दो बोरी सीमेंट ला के रखो, क्यों? इसलिए कि भैया पहले सीमेंट से बना है तो अब तो सीमेंट लगाना पड़ेगा। नहीं, 25 साल की उम्र तक जो रुचे सो पचे। 25 साल की उम्र तक आदमी घसड़ सब खाना चाहिए। 25 साल की उम्र के बच्चों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए कि तुम ये मत खाओ, कि ये मत खाओ। क्यों? उनके शरीर का डिजाइनिंग हो रहा है, मकान बन रहा है। हमारे घर कृपा है, अब इनको कह दो कि तो हमारे जैसे खाना खाओ, हमारे जैसे रहो, ये बेचारे तो इनका विकास ही नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। इनको 25 साल तक तो जो रुचे तो बच्चे खाने दो, खूब खाने दो। 25 साल के बाद सावधान हो जाओ, 45 साल के बाद बिल्कुल सावधान हो जाओ। अब आपको रोटी की आवश्यकता नहीं है। कितने की आवश्यकता है? 1, 2, 10। अगर मेहनत का काम करते हैं तो 3। अब इसको करना क्या है? तो खूब अच्छी तरीके से मिला दो, सब्जी भी बढ़ेगी। अब हम क्या कहते हैं, रोटी से तो दाल खाएंगे, फिर सब्जी ऊपर से खाएंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर उसको खाएंगे, तो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, मामला गड़बड़ होगा। तो आपको एक नियम बता दें, खाना खाने से पहले सलाद खूब खाओ। और सलाद में 3-4 तरीके का सलाद जो काटते हैं गलत है। प्याज काटो तो प्याज ही काटो, खीरा काटो तो खीरा ही काटो, मूली काटो तो मूली ही काटो, और पहले पेट भर के सलाद खा लो। देखो आपको पूर्ण अच्छा स्वास्थ्य देने का नियम बता रहा हूं। 11 बजे तक तो आप ठोस चीज खाओ ही लो, लिक्विड लो, फल ले, और नहीं तो खाली पेट और पानी पियो। फल बहुत महंगा है, कहाँ मिलेगा? पानी तो ठीक है ना, पानी पियो, खूब पानी पियो। 11 बजे भोजन करने बैठो तो खूब आराम से राजा बाबू की तरह 1 प्लेट सलाद खाया, और 1-2 रोटी में दाल, सब्जी, चावल सब मिला के लड्डू बनाओ। और इतना बड़ा कोहरा मत खाओ, एक छोटा छोटा मुंह में डालो, खूब चबाओ, फिर मुंह में डालो, खूब चबाओ। आप देखो 2 रोटी नहीं खा पाएंगे, पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा। 2 रोटी नहीं खाते। अब 1 रोटी का 2 कवर करते हैं तो खा ही जाएंगे, 7-8 तो खा ही जाएंगे। अंदर जाके तब वो फूलेगा, बाहर फुलाओ। तो खाने से मोह हट जाएगा, भोजन से मोह हट जाएगा, धीरे धीरे करके। अब धीरे धीरे स्वाद हट जाएगा, एकदम से नहीं होता, करना पड़ेगा। भाई कहते हैं राम राम नहीं तो क्या कर, राम 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 नहीं तो क्या कर्म कर सके जे आपो जानो, वो तो ब्रह्म अगन की जाला, कागे कचरो थानो। बोल रहा ये करनिया है ना, पूजा पाठ, जप, तप, तीर्थ, व्रत, ये कचरा है। और ये कचरा कब मिलता है? भजन से। भजन करने वाले के पास ये चीज आती है, अपने आप ही। वो तो बचन रूप सुन होई तो गुण गे विचारो, सातु भात भोग कर नित से कहीं नहीं अटकण हारो। बोला इस प्रकार से सातों इंद्रियों का जो भोग है तो थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, तो ज्ञान मिलने से हमारा मन हट जाएगा। फिर हमको खट्टा मीठा चरपरा कुछ समझ में ही नहीं है, धीरे धीरे उधर से मन उदास होता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये भोजन ही रोग का जड़ है, उसी दिन भोजन से हमारा मन हट जाएगा। सबसे बड़ा रोग का कारण है पेट, और पेट का कारण है रसोई, अपनी रसोई और उसमें रहने वाली माताएं बहनें, यही रोग का कारण। एक तो भोजन बनावे तो मस्ती में बनावे, आनंद में बनावे,
क्या बना रहे हैं इसका विचार करें। अब खाने वाले को ये क्या सूट करेगा इसका विचार करें। शाम के वक्त में कभी भी तेल या तेल से बनी चीज नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं तेल नहीं खाएंगे तो ऐसा खाना खा के मरेंगे का है? एक कोई भाई जी गए थे हमारे यहाँ बनारस। हमारे बनारस में थोड़ा कम तेल, कम मिर्ची, कम चीज, हर चीज कम ही डाला जाता है। आपकी माता जी तो बिना तेल का सब्जी ऐसा बनाते हैं कि हाथ चाटता रह जाए। लेकिन अब उनको ज्यादा तेल और मिर्ची खाने की आदत थी। जब उनको खाना परसा गया तो बोली अरे राम राम राम, ऐसा खाना खाए तो बनारस 1 महीने रह जाए, हम तो हमारा कुछ चले जाए। तेल खाने से आदमी जिंदा रहता है क्या? यही नहीं समझ में आती है। तेल और मिर्ची खाने के लिए हम जिंदा हुए हैं क्या? और जब तक इन सब चीजों से भरम नहीं हटेगा ना, ये भरम नहीं हटेगा कि नहीं भोजन के लिए हम नहीं है, हमारे लिए भोजन है। शरीर हमारा है, हम शरीर के लिए नहीं है। यही भरम है। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो। तो उत्तम गुरु मिलते हैं ना तो हर चीज थोड़ी थोड़ी समझाते हैं। अब लोग कहेंगे महाराज वाणी जी सुनाओ ना, ये क्या सुना रहे हो? वाणी जी सुन के क्या करोगे? जब सुनने लायक रहोगे तब। शरीर को स्लिम बना के रखो। जिसका शरीर ठीक नहीं उसका मन ठीक नहीं, जिसका मन ठीक नहीं वो क्या भक्ति करेगा? तो हमारा समझाते हैं निजन पाल विष्टा पर पड़ गई, फिर इमरत पर जाई, तिल पर भोज बास नहीं वाकुम, यूं ब्रह्म है कर्म माई। बोलो ना। कर्मों को महाराज बताया गंदा और भजन को बताया अमृत। एक बार अगर नजर हमारी गंदगी के ऊपर पड़ गई तो क्या? देखो भगवान ने हमको 2 जगह शटर लगा के दिया है, एक तो आंख के ऊपर, एक तो मुंह के ऊपर। और कहीं शटर नहीं लगाया, दरवाजा नहीं लगाया, 2 जगह शटर लगाया है। एक और गंदगी देखते ही आंख बंद हो जाता है। कोई चीज देगा ऐसे पलक गिर जाते पट। क्या संदेश दिया भगवान ने? पलक के ऊपर, आंखों के ऊपर पर्दा लगाया, मुंह के ऊपर पर्दा लगाया। बोलने से पहले सोचो, ये शटर खोलने से पहले सोचो। आंख है पाप का दरवाजा, इसको खोलने से पहले सोचो। ये दोनों चीज का समझ लो अर्थ। भगवान ने आंख के ऊपर शटर क्यों लगा दिया, मुंह के ऊपर शटर क्यों लगा दिया? जैसे कान को खुला छोड़ा, नाक को खुला छोड़ा, सारी इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, लेकिन आंख के ऊपर और मुंह के ऊपर क्यों लगाया शटर? क्योंकि इनसे कर्म कमाते हैं, इन्हीं से कर्म काटते हैं। ये मूल चीज है। हाथ हमारा कर्म पहले नहीं करता, पैर पहले कर्म नहीं करता, आंख कर्म कराता है। आंख ने देखा मीठा फल लटक रहा है पेड़ पर, मालूम है मेरा नहीं है, दूसरे का पेड़ है, लेकिन आंख ने देखा तो मन ने किया कि ये फल खा लो। अब मन ने किया तो पैर को आदेश दिया, पैर कह दिया जाओ जाओ चलो चलो। अब पैर से वो चल के पेड़ के पास आया। आंख ने देखा, मन ने सोचा, पैर उसको लेके गया। पेड़ के पास कौन लेके गया? आंख तो नहीं लेके गया। आंख ने देखा, मन ने सोचा, पैर गया लेके पेड़ के पास।
और पैर वहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन पैर से तो आम नहीं तोड़ोगे आप। किससे तोड़ोगे? हाथ से। तो हाथ को आगे दिया मन ने कि अब तोड़ ले बेटा। आंख ने देखा, मन ने आदेश किया, पैर लेके गया, हाथ ने तोड़ा, लेकिन खाया किसने? स्वाद किसने लिया? जीभ, मुंह से। आंख ने देखा, पैर, मन ने कहा, पैर गया, हाथ से तोड़ा और मुंह को स्वाद दिया। इतने में वो बगीचे वाला आ गया, मोटा का डंडा लेके, और सेवा करी तो किसकी करी? पीठ की। अब वो पीठ बिचारे ने तो कोई गलती भी नहीं करी। पीठ ने क्या गलती की? आंख ने देखा, मन ने आदेश दिया, पैर लेके गया, हाथ से तोड़ा, मुंह ने स्वाद दिया, पीठ काम रही, पीठ गया क्या? लेकिन पीठ जब पीड़ा तो दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो आंसू कहां से निकले? रोया तो करसी सोई भुवन से प्राणी पुण्य अर्पा सोयो सब सुखराम के कोई बैठो। आंख ने किया ना, आंख को होना पड़ा, घूम फिर के कर्म भुगतना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि नजर प्राण विस्तार में पड़ गई, फिर इमरत पर जाई, तिरबल रोज वास में वाकुयो ब्रह्म है कर्म भाई। महाराज कहते हैं जो भजन करता है ना, उसको कर्मों का कोई दोष नहीं लगता। क्यों? उसको कर्म करने में कोई आसक्ति नहीं है। इसका नाजायज फायदा मत उठाना, इस वचन का नाजायज फायदा उठाना। क्या हम तो भजन करते हैं, हम तो कोई लगेगा ही नहीं। वो कर्म कैसा है जिसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन हो गया, उस कर्म का दोष नहीं लगता। जिस कर्म को करने में हमारा इच्छा जुड़ा हुआ है, चित्त जुड़ा है, मन जुड़ा है, उसका फल मिलेगा। तो भाई कहते हैं इनको कर्म न लागे कोई, ज्यों पर अंगन भीगे, हो तो उलट गए कर्मा तुम, सोच करे कर छीजे। बोला आल पक्षी है, पानी में रहता है, लेकिन पानी को वो अपना नहीं मानता, पानी से अलग है। इसलिए वो पानी में रह के भी पानी से फर्क हो जाता है। और जो पक्षी है वो पानी में गिरते हैं, उनके पंख भीग जाते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। भजन करने वाला जो जीव है वो आल पक्षी की तरह होता है। संसार के कर्मों का उसे कोई इच्छा नहीं है। जब गोपीचंद जा रहे थे साधु बनने, तो उनकी माता ने कहा कि बेटा भोजन जब करना, जब 56 प्रकार का भोग सामने रखा हो, और नींद तब लेना जब अपने राजमहल से भी बढ़िया गद्दा बिछा हो। गोपीचंद ने जाके जालंधर नाथ जी महाराज जी से पूछा कि महाराज मेरी माता ने ऐसा आदेश किया है, मैं जंगल में आया हूं, तो यह 56 प्रकार का भोग कब मिलेगा, और हमारे राजमहल से बढ़िया यहाँ गद्दा कहाँ मिलेगा। महाराज ने समझ लिया कि मां तो इसकी ज्ञानी है ही है, कभी समय मिला तो मेरावती की कथा सुनाएंगे। मेरावती कितनी त्यागी थी और कितना संसार का कष्ट भोगा था। बड़ी करुणामयी कथा है उनकी। जालंधर नाथ ने कहा ठीक है, तुम्हारी माँ ने अच्छा कहा। 7 दिन तक गोपीचंद को महाराज ने भोजन नहीं दिया खाने को, और नींद नहीं लेने दी। और एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा वो जाके देख, उधर आगे में कोई 5-6 दिन की सूखी रोटी रखी है, उसको पानी में भिगो दे, जब वो मुलायम हो जाए तो उसमें नमक डाल के खा लेना। 7 दिन का भूखा था गोपीचंद। जब उसको ये ऐसा भोजन मिला
5 दिन की बासी रोटी पानी में डाल के फुलाया और उसमें नमक डाल के जब खाया तो जालंधर नाथ जी बोले कैसा लग रहा है? बोले महाराज 56 प्रकार का भोग भेद। तेरी माँ यही कहती थी साधु को कब भोजन करना चाहिए? जब भूख से निढाल हो जाए। जब तक काम चलता है तब तक साधु को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग साधु बनते थे। और जब 7 दिन के जगे हुए थे और आज अन्न मिला खाने को तो नींद सताने लगी तो महाराज ने कहा ऐसे कंकड़ पे सो जा। कंकड़ पत्थर पे सोओगे। 8 घंटे के बाद जब नींद खुली तो उन्होंने कहा कि कैसी नींद आई? महाराज ऐसी नींद तो हमको कभी राजमहल में भी नहीं। तेरी माँ ने यही आदेश किया था, इशारा किया था। संत को भोजन कब करना है? संत बनने चले हो, साधु बनने चले हो, परमात्मा की खोज करने चले हो तो भोजन तभी करना जब भूख से नहीं रहा जाए। भूख लगे तो भिक्षा करना, कर कर लेना दूना, कर कर लेना दूना। हाथ में लेके भिक्षा खाओ। कब? जब भूख लगे तब। और नींद कब लेवे? जब नींद से निढाल हो जाए, अब शरीर काम नहीं कर रहा है। सो महाराज कहते हैं आत्मज्ञानी संत और आत्मज्ञानी गुरु जब हमको मिलते हैं तो हमारा सारा भ्रम तोड़ देते हैं। हम भोजन में स्वास्थ्य खोज रहे हैं। भोजन में स्वास्थ्य नहीं है, भोजन में वजन है। भोजन में वजन है। दवाओं में स्वास्थ्य नहीं है। किताबों में ज्ञान नहीं है, सूचना है। किताबों में सूचनाएं दी गई हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ज्ञान तो आपको गुरु से होता है। और पैसे में सुख नहीं, यही भ्रम है। हम पैसे में सुख चाहते हैं, भोजन से स्वास्थ्य चाहते हैं, शास्त्रों से ज्ञान चाहते हैं, कभी नहीं होगा। ये उल्टा है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होगा। गुरु अच्छा मेडिकल की किताबें दुकाने में मिली हैं, जाके मेडिकल किताब खरीद तो डॉक्टर बन जाओगे क्या? वकील बन जाओगे क्या? ये सब भ्रम है। और इन भ्रमों को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज जब सद्गुरु मिलते हैं, ज्ञान मिलता है तो भ्रम नष्ट हो जाता है अपने आप। 5 मिनट भजन करें। भजन करने के बाद आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद देंगे। राम जी राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।